गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 40.3 की। और अभी तक आपने 41 और 2 देखा था। 41 में हमने मीन निकालना सीखा था, फिर उसके बाद हमने मोड निकालना सीखा था। अब आज हम बात करेंगे मीडियन की। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है हमारा n प्लस में n/2 माइनस में cf अपॉन में f मल्टीप्लाई h होता है। n यहाँ पे क्या है, आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। c डॉट f क्या है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। f फ्रीक्वेंसी है, h हाइट है, l लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। अभी हम समझते हैं कि ये सब हमें कैसे निकालना है। ठीक है, समझ करो आपके पास ये डाटा दिया गया है, मंथली कंजम्पशन दी हुई है, नंबर ऑफ द कंज्यूमर दिया हुआ है। मंथली कंजम्पशन आपको दी हुई है 65 टू 85। आपके कंज्यूमर कितने हैं 65 टू 85 में 4 हैं। इस तरह से 85 टू 105 में कितने हैं 5 है, और 105 टू 125 में आपके कितने हैं 30 हैं। इस तरह से आपको ये टेबल दी गई है कि 65 से 85 दिन का खर्चा होता है वो कितने लोग हैं 4 हैं। 85 से 105 कितने लोग हैं 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले n कैसे निकालेंगे, n निकालना सीखते हैं हमने। n क्या है आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और जो नंबर ऑफ कंज्यूमर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका जो सम होगा उसी को हम क्या कहेंगे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। 4 और 5 9, 9 और आपका 13 कितना होगा 22, 22 और 20 आपका होगा मैं 22 और 20 आपका हो जाएगा 42, और 42 और आपका 8 50, 50 और 14 कितना होगा आपका 50 और 14 होगा 64, 64 और 4 कितना होगा 68। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज हम निकालना सीखते हैं। n हमारा समझ आ गया कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर दो आप, उसी को हम क्या कहेंगे n कहेंगे। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देता हूँ, n कितना आया है हमारा 68। ठीक है, अब दूसरा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी का एडिशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, पहली फ्रीक्वेंसी को u का u लिख दो फॉर, अब जो अगली फ्रीक्वेंसी है इसको इसके अंदर ऐड कर दो। 5 को 4 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 को 13 के अंदर ऐड करूंगा तो कितना आएगा आपका 22 आएगा। 22 को 20 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 42 आएगा। 42 को 14 के अंदर ऐड कर दो तो ये कितना आएगा आपका 56 आएगा। 56 को 8 के अंदर ऐड कर दो 64, 64 के अंदर 4 ऐड कर दो आप 68। ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू है वो दोनों क्या आएंगी सेम आएंगी। जो लास्ट वैल्यू है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो हमेशा किसके बराबर आती है n के बराबर आती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। 4 9 22 42 56 64 68 कैसे निकाला था, पहली फ्रीक्वेंसी को u का u लिख दो, दूसरा जो आपका दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसको इसके अंदर ऐड कर दो। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से इसकी अगली वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दो, इसी तरह से अगली फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर दो। इस तरह से जो आपकी टेबल बनाएगी उसको हम क्या करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब हम लेंगे कौन सी इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी के लिए हम इसको एक बार होल्ड करते हैं। तो अभी इसको आगे सीखते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है n/2 निकालना है। n/2 क्या होता है आपका, n कितना निकाला है हमने, n हमारा आया था 68। तो 68 को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 34। तो आप यहां पे देखोगे टेबल के अंदर 34 कहां लाइक कर रहा है 22, ये 34 आपको CF के अंदर देखना है। CF में आपका कहीं ना कहीं यहां पे लाइक करेगा 34। क्लियर। अब जो 42 वैल्यू है, 42 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आपकी n/2 की वैल्यू यदि 42 से ज्यादा होगी तो हम ये क्लास लेंगे। 22 से लेके 41 तक की जो वैल्यू होंगी तो वो आप क्लास कौन सी लोगे, ये लोगे। क्लियर। 42 से आगे वाली लेंगे, लेकिन 22 टू 41 हम ये लेंगे, और हमारा 34 है। 34 किस में आएगा 22 टू 41 में आएगा, और यानी कि हम कौन सी क्लास इंटरवल लेंगे, ये लेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन क्लास। क्लियर। अच्छा, यदि आपने मीडियन क्लास निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक हो चुका है। अब यहाँ पे जो डाटा आया है हमारे पास, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप क्या बोलोगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए,
हाइट चाहिए। हाइट जैसे पहले निकालते हैं वही निकालेंगे। 105 में से 85 को माइनस कर दो, कितना आएगा 20 आएगा। तो आपकी हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 20। एन भी निकाल लिया हमने, CF अभी हमने नहीं निकाला, फ्रीक्वेंसी निकल चुका है, हाइट निकल चुका है। एल भी हमें निकालना आता है। जो हम क्लास जैसे मोड में हमारे पास जो क्लास आती थी उसकी जो लोअर लिमिट होती थी उसको हम क्या कहते थे, एल कहते थे। इसी तरह से इस मीडियम क्लास की जो लोअर वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे। तो यहां से जो एल की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 105। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखो अगेन एन निकाल लिया हमने, एफ निकाल लिया है, सॉरी हाँ एफ निकाल लिया है, एच निकाल लिया है और एल निकाल लिया है। अब हमें सिर्फ सी एफ निकालना है। सी एफ किसके बराबर होगा आपका, सी एफ कैसे निकालना है, जो आपकी मीडियम क्लास आई है। मीडियम क्लास कौन सी आई है, 105 से 25, 13, 22, ये वाली मीडियम क्लास आई है हमारी, ठीक है। अब इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 22 है, बट हम इस क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ना लेके इससे जो पिछले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी उसको लेंगे। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे 9। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो आपने क्लास इंटरवल को चूज किया है उससे पीछे वाली जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसको आपको लेना है एज ए सी डॉट एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो देखो एन भी आ गया हमारे पास, सी एफ भी आ गया, एफ भी आ गया, एच भी आ गया, एल भी आ गया। ये सब वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां इसको सोल्व कर देते हैं। तो हमारे पास एल कितना है, एल निकाला है हमने यहां से 105 प्लस में n/2 कितना है हमारे पास, n हमारा कितना था 68, n/2 करेंगे तो 34 माइनस में CF कितना है हमारे पास 9 अपॉन में f कितना लिया है हमने, f है हमारे पास 13 इंटू में h कितना है हमारे पास, h है हमारा 20। बस इसको आपको सॉल्व करना है, वो आपको आंसर दे देगा। 105 प्लस में 34 में से 9 जाएगा आपका, तो आपका कितना आएगा 25 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई में कितना करोगे 20। तो यहां से 105 प्लस में 500 बाई 13 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 13 13 पंजा 65, 13 प्लस में कितना होगा 500, तो इसको सोल्व करेंगे तो 65 और 1865 अपॉन में क्या आएगा 13 आएगा। इसी को हम क्या कहेंगे मीडियन कहेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यदि आपको पॉइंट में निकालना है तो इसको डिवाइड कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया है, कैसे किया है। हमारे पास एक टेबल दी गई थी मंथली कंजम्पशन की, नंबर ऑफ द कंज्यूमर की, और हमें सीएफ निकालना था। तो ये डाटा दिया गया था 65 से 85, 85 से 105, कुछ इस तरह से ये टेबल दी गई थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, सीएफ निकालना था। सीएफ कैसे निकालते हैं, पहली वैल्यू को यूं का यूं लिखोगे, इसमें अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, इसमें अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, इस तरह से एक टेबल बन के आएगी। जो लास्ट वैल्यू होगी उसी को हम क्या कह रहे हैं, n कह रहे हैं, और हमें क्या चाहिए था n/2, तो हम क्या करेंगे n को 2 से डिवाइड करेंगे, वो कितना आएगा 34 आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H हमारा फॉर्मूला था। n/2 हमने निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि 34 है वो कहाँ लाई करता है, किस CF के बीच में लाई करता है, वो 22 से 42 के बीच में लाई कर रहा था। तो 22 से लेके 41 तक हमारी क्लास जो इंटरवल बनेगी वो 105 से 25 वाली बनेगी। तो हमारी 34 वैल्यू थी, तो यानी कि हमारी जो क्लास इंटरवल बनेगी वो 22 वाली बनेगी। तो उसकी जो लोअर वैल्यू थी वो कितनी थी, आपकी 105 थी। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, इस क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और हाइट क्या होती है आपकी हायर वैल्यू में, हायर लिमिट में से हायर लिमिट को माइनस कर दो किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्लास की। तो 105 में से 85 को माइनस किया था तो कितना आया था 20 आया था। और जो क्लास इंटरवल आपने चूज किए इससे पहले की जो आपकी CF होगी उसको हम क्या कहेंगे, CF कहेंगे। और ये सब वैल्यू हमने क्या किया था, मीडियन के फॉर्मूले में पुट किया था। L की वैल्यू 105 थी, n/2 34 माइनस 9/13 इंटू में 20। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1865/13 आएगी। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मीडियन कैसे निकालना है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, आप इसको पढ़ के देख लेना फर्स्ट क्वेश्चन को, यही का यही क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज द 28.5। आपको मीडियन दिया गया है, अभी मीडियन कितना दिया गया है आपको 28.5, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है और आपके पास कुछ टेबल दी गई है। टेबल कुछ इस तरह से, क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इसकी वो आपकी 5x 20 15/5 है। अब आपको मीडियन दिया गया है और x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे निकालेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी यू का यू लिखेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे तो 5 प्लस में x होगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो 5 प्लस में 20 कितना हो जाएगा 25 प्लस में x होगा, 25 प्लस में x में 15 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 14 प्लस में x होगा, 40 प्लस में x प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा और इसमें 5 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 45 प्लस में x प्लस में y। ये हमारा क्या आएगा CF आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। CF क्या करते थे, हम पहली फ्रीक्वेंसी लिखते थे, उसके बाद उसमें अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता था, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है, तो इस तरह से जो टेबल बन के आती है इसी को हम क्या कहते हैं CF टेबल। करिए। अच्छा, अब हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या आएगी एक्स वाई की वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दी गई होगी आपको, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के देखो। आपको कहा गया है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन दिया गया 28.5 और इसका जो सम दिया गया है आपको फ्रीक्वेंसी का वो कितना है 60 है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यदि आपने ध्यान से देखा है तो ये जो वैल्यू आती थी और ये जो वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती है इक्वल होती है, क्योंकि ये आपका CF है बेसिकली, ये क्या होता है इनका सबका एडिशन होता है। तो यानी कि 45 प्लस में x प्लस में y किसके बराबर होगा आपका 60 होगा, ठीक है। तो यहां से x प्लस में y किसके बराबर होगा आपका 60 माइनस में 45 होगा, तो x प्लस में y कितना होगा आपका 50। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई है। अब हम बाकी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये निकालते हैं L वगैरह क्या होगा आपका। तो हमें क्या निकालना है अभी, L n/2 माइनस CF F H ये सब वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले L निकालते हैं। L क्या होगा, L क्या होता था हमारा जो मीडियन क्लास होती थी, मीडियन क्लास में आपकी जो लोअर वैल्यू होती थी उसको आप क्या कहते थे L कहते थे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मीडियन ऑलरेडी गिवन है 28.5, तो मीडियन जो 28.5 है इससे हम जजमेंट करेंगे कि कौन सी हमारी क्लास इंटरवल आपकी मीडियन क्लास होगी। देखो 28.5 किस वैल्यू के अंदर लाई करेगा, 20 से 30 में करेगा या 30 से 40 में करेगा। तो आप यदि देखोगे तो 20 से 30 के बीच में आपकी वैल्यू क्या आएगी 28.5। तो यानी कि ये जो क्लास है आपकी, इसको हम क्या कहेंगे मीडियन क्लास कहेंगे। आपको यहां से मीडियन से जजमेंट करनी पड़ेगी कौन सी मीडियन क्लास बनेगी। अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहां से फाइंड आउट की थी कि जो वैल्यू आपकी n/2 आती थी वो किस CF के बीच में लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको किससे देखना पड़ेगा कि जो मीडियन है वो किसके अंदर लाई कर रहा है। तो 20 से 30 के बीच में आपकी 28.5 वैल्यू लाई करेगी, तो यहाँ से हम ये कहेंगे ये क्लास हमारी जो है वो क्या है आपकी मीडियन क्लास है। चलिए। अच्छा, अब मीडियन क्लास यदि हमने फाइंड आउट कर लिया है तो उसकी जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं 20 के, उसको हम क्या कहते हैं L कहते हैं। तो यहाँ से L की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 20 आएगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते थे फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो FB कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। और इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम क्या कहते हैं CF कहते हैं। तो यहाँ से जो CF निकल के आएगा वो कितना होगा 5 प्लस में x होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। देखो n/2 भी निकल जाएगा, n हमें दिया हुआ है 60 है, तो आपका n/2 क्या होगा 60/2 यानी कि 30। तो यहां से n/2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 30 आएगी। n/2 भी निकाल लिया हमने, CF भी निकाल लिया है, F भी निकाल लिया है। अब हम L भी निकाल लिया है, H रह गया। H क्या होता था आपका हायर फ्रीक्वेंसी में से हायर फ्रीक्वेंसी को माइनस करते थे, 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी।
ये सब वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं यहां से। यहां इसको सोल्व कर देते हैं। मीडियन कितना है आपके पास 28.5 है, बराबर है एल कितना है 20 है, प्लस में n/2 कितना है हमारे पास 30, माइनस में सी एफ कितना है 5 प्लस में x है, और f कितना है हमारे पास 20 है, और h कितना है हमारे पास 10 है। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। 10 से इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से ये हमारे पास आएगा 28.5 बराबर है 20 प्लस में 30 माइनस में 5 माइनस में x अपॉन में क्या करेंगे 5 इंटू में आपका सॉरी अपॉन में क्या आएगा आपका 2 आएगा। 10 से कट किया था तो 2 आएगा आपका। तो यहां से हमारे पास आएगा 28.5 बराबर है 20 प्लस में 25 माइनस में x/2 करेंगे। इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। अपॉन में 1 करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आएगा। ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस में x होगा। तो इक्वल में हमने एलसीएम लिया तो इसको क्या कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। तो यहां से आपका 25 और 15 आपका कितना होगा, सॉरी 40 और 25 आपका कितना होगा 65। तो यहाँ पे लेके आएंगे तो 57 माइनस में 65 बराबर कितना होगा -x होगा। तो यहाँ से -x बराबर कितना होगा आपका -8 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई है। अभी हमने यहाँ पे एक इक्वेशन और बनाई थी, x प्लस में y बराबर कितना था आपका 15 था। तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करें 8, तो y बराबर कितना होगा 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7 आएगी। तो हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी थी। x हमारे पास कितना आ गया है 8 आ गया है, और y कितना आ गया है हमारे पास 7 आ गया है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से देखो, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कैसे हमने क्या कुछ फाइंड आउट किया था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके व्यूज बिल्कुल, आपके लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं आते, जिससे वीडियो आगे बढ़ नहीं पाती। तो प्लीज़ इस इन वीडियोज़ के साथ एंगेजमेंट करें यदि आपको समझ आ रहे हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।